हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं दो इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस बार क्या नीट फिर से होगा या फिर से रिज़ल्ट दिया जाएगा एनटीए की तरफ से, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है पिछले एक हफ्ते में। और सेकंड चीज़ है, क्या आसाम में सच में इस बार कट ऑफ 600 प्लस जाएगा। देखो, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारा आपने वीडियोस देख लिए होंगे कि बोल रहे हैं कि आफ्टर द रिजल्ट कट ऑफ इन असम विल इंक्रीज और ये 600 के आसपास जा सकता है। तो मैं इस वीडियो में प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि क्या कट ऑफ सच में असम में 600 प्लस जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर रिडू लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इस वीडियो का मेन टॉपिक ही है क्या कट ऑफ इंक्रीज होगा इन असम। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देके उनको लग रहा था कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रिज़ल्ट के बाद अब उनको महसूस हो रहा है कि शायद इस बार और सिलेक्शन ना भी हो। तो देखो, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि क्या आप लोगों को नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना मतलब स्टार्ट करना है या फिर वेट करना है या फिर आपको किसी दूसरी कोर्सेज में एडमिशन ले लेना है। तो इनके बारे में भी बात करूँगा। सबसे पहले, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसमें ऑलमोस्ट 738 स्टूडेंट्स हैं। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो कि मैं इस चैनल में सब जितने डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी काउंसलिंग के लिए होगा उन सभी चीज़ को मैं इधर अपलोड करता हूँ और सभी अपडेट्स को भी मैं इसी टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले चीज़, इस बार 67 स्टूडेंट्स को 720 मार्क्स मिला है और फिर 718 और 19 मार्क्स मिला है, जो कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है। फिर 720 आउट ऑफ सेम एग्ज़ाम सेंटर्स, ये भी एक चीज़ हुआ था। तो फिर एनटीए ने इसका आंसर क्या दिया है। देखो, एनटीए ने बोला कि 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि ग्रेस मार्क्स कितना दिया गया है। फिर 790 स्टूडेंट्स मैनेज टू पास ड्यू टू ग्रेस मार्क्स एंड रिमेनिंग नेगेटिव मार्क्स और डिड नॉट पास। तो इनमें से 790 स्टूडेंट्स ने मतलब कुछ पास मार्क्स पास ही किया है ड्यू टू ग्रेस मार्क्स और बाकी सब ने फेल किया है। कौन कौन सा स्टेट में दिए गए हैं ग्रेस मार्क्स? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड छत्तीसगढ़। फिर 44 स्टूडेंट्स गॉट फुल मार्क्स ड्यू टू बोनस मार्क इन वन फिजिक्स क्वेश्चन और 6 स्टूडेंट्स को 6 नहीं, लगभग बाकी जितने स्टूडेंट्स को उनको मतलब वो दिया हुआ है, ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो देखो, फिर एनटीए ने जितने कुछ होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स और कोचिंग स्टूडेंट्स ने मतलब प्रोटेस्ट किया था। तो फिर एनटीए ने अपने प्रेस में रिलीज़ किया गया है, देखो, रीनीट विल नॉट बी टेकन फॉर 25 लाख स्टूडेंट्स। ये कभी नहीं होगा, एनटीए ने कंफर्म किया है। रीनीट तो होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी जिस सिचुएशन में है गवर्नमेंट, तो इसको मतलब रीनीट लेने के लिए उतना ज़्यादा नहीं होगा। तो कमेटी हैज बीन सेट अप टू स्क्रूटिनाइज ग्रेस मार्क्स, मतलब ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए हैं, एक कमेटी को बनाया गया है। तो इसके फाइंडिंग्स के ऊपर दो चीज़ हो सकता है। तो रिजल्ट ऑफ दिस स्टूडेंट्स विल बी ऑल्टर्ड, जितने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया है उनका रिजल्ट ऑल्टर्ड हो सकता है और फिर री रिजल्ट दिया जा सकता है। और अगर उसमें कुछ गलती निकला तो रीनीट हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। 25 लाख स्टूडेंट्स के लिए रीनीट नहीं होगा, ये शायद प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो ये आप लोगों को पता चल चुका होगा कि रीनीट तो शायद नहीं होगा। नेक्स्ट इज कट ऑफ इन असम विल इंक्रीज और डिक्रीज। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे मतलब दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स अच्छे से मतलब सोच भी नहीं सकते क्या, मतलब एग्ज़ाम के बाद उनको लग रहा था सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट के बाद उनको अभी मतलब सिलेक्शन होने का चांसेस भी नहीं दिख रहा है। देखो, 2023 में रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हुए 39,206, अपीयर्ड कितने हुए हैं 38,153, फिर क्वालिफाइड कितने हुए हैं 19,133। फिर 2024 में देखो, रजिस्टर्ड में 46,068, अपीयर्ड 44,193, क्वालिफाइड 21,085। देखो, इसमें जो डिफरेंस है वो 1,952 है। इंक्रीज तो हुआ है लेकिन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं हुआ है असम में। तो देखो, नॉट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कैंडिडेट इन असम, जैसे ऑल इंडिया में हुआ था वैसे स्टेट में उतना ज़्यादा सिग्निफिकेंटली इंक्रीज नहीं किया गया है। फिर एक ही मेडिकल कॉलेज ओपन हो रहा है, स्टिल नॉट कंफर्म, अभी तक लेटर ऑफ परमिशन नहीं दिया गया है एनएमसी की तरफ से।
तो एक मेडिकल कॉलेज ओपन होने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन अभी भी ओपन नहीं हुआ है। लास्ट ईयर कितना हुआ था, 3 ओपन कॉलेज हुआ था, इसकी वजह से कट ऑफ जो इंक्रीज होना चाहिए था उसको बैलेंस कर लिया था। तो इस बार एक मेडिकल कॉलेज उतना ज़्यादा बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर एक चीज़ देखो, ये उसी का मतलब चीज़ है, असम में कितने रजिस्टर्ड किया है 2023 में और 2024 में कितने किया है और कितने क्वालिफाई किया है, इधर मैं बता दिया था। नेक्स्ट देखो, स्टूडेंट्स ऑफ असम परफॉर्म एक्सेलेंट दिस ईयर। इस साल असम के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे परफॉर्म किया है नीट एग्ज़ाम में। जितना मतलब इन्फॉर्मेशन मिला था एग्ज़ाम के बाद, मुझे उस टाइम पर लग रहा था कि इस बार कट ऑफ इंक्रीज होगा, तो मैंने वीडियोस में पहले ही बताया था 585 या फिर 575 के नीचे कट ऑफ आना बहुत मुश्किल हो सकता है। एग्ज़ाम के बाद बोला था। फिर रिज़ल्ट के बाद मैंने मार्क्स जितना देखा, बहुत सारे स्टूडेंट का 600 प्लस, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ रहा था। तो ये एक ओवरव्यू है। देखो, पोटेंशियल एंड कॉन्सेप्ट से लगभग एक स्टूडेंट को 700 प्लस मार्क आ रहा है और 650 38 स्टूडेंट्स आ रहा है और 600 प्लस 120 स्टूडेंट्स, ये आपको देखना है। और इसी तरह S40, LN, आकाश, विजन, मोशन, सभी इंस्टीट्यूट 600 प्लस ले आ रहा है बहुत सारा। तो लगभग 774 600 प्लस आसाम से आ रहा है। देखो, ये जो डाटा है ये मतलब सही नहीं भी हो सकता है, लेकिन मुझे जो मिला है, मुझे इसमें मतलब अराउंड 60 to 80% करेक्ट लग रहा है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर ये सही भी नहीं जाए फिर भी हम लोग अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं कि असम में इस बार 700 स्टूडेंट को 600 प्लस मिला है। सो दिस डाटा माइट नॉट बी करेक्ट, बट चेक आउट S40 330, मतलब 330 स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ अजमल सुबह 40 से 600 प्लस लेके आ रहा है। सो मान लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली 750 स्टूडेंट्स जो 600 प्लस लेके आए हैं इस बार असम से। फिर 176 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली 650 प्लस लेके आए हैं। तो देखो, जितना स्टूडेंट्स का मार्क्स अराउंड 670 to 720 रहेगा, उन सभी स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया कोटा से सीट मिलने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 90 प्लस स्टूडेंट्स विल टेक सीट्स थ्रू AIQ। 16 स्टूडेंट्स with 700 marks will surely get a seat through AIQ। तो जो हर साल होता है, मतलब अराउंड 70 to 90 स्टूडेंट्स ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट्स लेते हैं, तो इस साल भी होगा। तो देखो, ये इधर जो स्टूडेंट्स होते हैं ये सिर्फ मतलब जनरल कोटा की नहीं होते, इधर OBC होते हैं, SC ST, इन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं जो जिनका अच्छा मार्क्स आया था, तो वो लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट्स लेके चले जाते हैं। तो मैं इधर एक चीज़ रेकमेंड करूंगा, जितना स्टूडेंट्स का मार्क्स 670 टू मतलब 700 के आसपास मार्क्स आ रहा है, तो वो लोग ऑल इंडिया कोटा से सीट्स ले। अगर स्टेट में लेना चाहते हैं तो स्टेट में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ले। तो इसका एक अच्छा चीज़ यही होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट्स का मतलब इस बार मार्क्स कम आ रहा था, तो स्टेट्स में सीट्स इंक्रीज होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यही एक चीज़ बोलना था। और फिर देखो, ये इन सब चीज़ को मतलब आप कैलकुलेट करने के बाद आप एक चीज़ लगा सकते हो कि असम में इस बार कट ऑफ अराउंड 590 to 610 के बीच में रहेगा। मैं रेंज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये मतलब प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जनरल का जो सीट है इस बार 400 to 530 प्लस सीट्स मतलब रह सकता है, ये अभी भी कंफर्म नहीं है। लास्ट ईयर अराउंड 499 या फिर 399 था, तो ये DME ने बाद में बताया था जब काउंसलिंग हो रहा था, तो उस टाइम पर। इस बार अराउंड 400 to 530 या फिर 550 के आसपास रह सकता है। तो इधर आप समझ सकते हो कि स्टेट कोटा में इस बार लगभग 600 और 650 स्टूडेंट्स विल गेट 600 प्लस मार्क्स। तो जनरल कट ऑफ माइट नॉट डिक्रीज बिलो 595। 595 से नीचे जनरल का कट ऑफ डिक्रीज होना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए फॉर जनरल कट ऑफ माइट बी इन रेंज बिटवीन 595 to 610। तो 610 प्लस इज अ सेफ स्कोर और 595 इज अ रिस्की और बॉर्डर मार्क, जिसमें आपको वेट करना पड़ सकता है। तो 595 और 610 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने का चांसेस अराउंड 70 to 80% है। फॉर EWS इट डिपेंड्स ऑन DME। देखो, EWS सेम एज लास्ट ईयर, जैसे लास्ट ईयर DME ने सिलेक्शन किया था, ऊपर से EWS काउंट करना स्टार्ट कर लिया था। अगर ऐसा होता है तो EWS का कट ऑफ 620 to 640 प्लस जाएगा। इफ अर्लियर रूल देन 585 to 600 प्लस माइनस 5 जा सकता है। फॉर OBC इट डिपेंड्स ऑन टोटल कैंडिडेट्स अपीयर। OBC के लिए ये डिपेंड करेगा कितना OBC कैंडिडेट्स ने इस बार अपीयर किया है।
सो ओबीसी इसलिए मतलब डिफ़िकल्ट होता है प्रेडिक्ट करना, क्योंकि कहीं मतलब किसी साल ओबीसी का कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं और किसी साल ओबीसी का कैंडिडेट कम हो जाता है। तो मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, जितना मैंने कंपेयर किया है लास्ट ईयर की तरफ से 465 टू 480, ये गलत भी हो सकता है। मतलब इसमें मतलब मुझे उतना सही नहीं लग रहा है ओबीसी का बताना, फिर भी जितना हो सकता है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर की तरह कंपेयर किया है। तो ओबीसी का मुझे मतलब मैं उतना श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट इज़ मतलब क्या आपको इस बार जो भी कोर्स मिले उसको एडमिशन ले लेना है। देखो, मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि अगर आप इस बार आपका सेकंड, फर्स्ट और थर्ड ड्रॉप है तो आपको कहीं भी एडमिशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मार्क्स 580 टू 90 आ रहा है, आप फिर से एक और अटैम्प्ट दो और नेक्स्ट ईयर अच्छे से पढ़ाई करो और 600 प्लस मार्क्स लेके आ जाओ, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका इस बार फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ड्रॉप है, तब आप सोच सकते हो किसी दूसरी कोर्सेज में एडमिशन लेने के मतलब एडमिशन ले लो, और एडमिशन लेने के बाद आप नीट के लिए तैयारी कर सकते हो। तो फिर क्या आपको फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है अभी? देखो, अभी मत करो, अभी वेट करो, अभी बहुत टाइम है, काउंसलिंग स्टार्ट होने दो, अभी बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। तो यही सब चीज़ बताना था। और फाइनल एक चीज़, इस बार रीनीट नहीं होगा। जो बोल रहे हैं कि रीनीट होगा, ये रीनीट होने का चांसेस बहुत मुश्किल है। और रीनीट होने के बाद भी मतलब स्टूडेंट्स का भी प्रॉब्लम होगा। री रिजल्ट होने दो, जो मतलब एनडीए को मतलब प्रेशर करो कि री रिजल्ट दे और सोचे कि ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। आई होप मैंने जितने भी चीज़ बताया है वो सही चाहे काउंसलिंग के बाद और रिजल्ट के बाद। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।